मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा महिला समागम होने जा रहा है और इस समागम की बात करें राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक कार्यक्रम होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। दरअसल बात करें तो बीजेपी लोकमाता अहल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है और उसी के तहत मध्य प्रदेश में 21 मई से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और समापन समारोह 31 मई यानी कल होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम की बात करें तो ये अद्भुत भी है और अलौकिक भी है और कारण ये है कि इसमें ऐसा पहली बार होगा जब इसमें महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी झलक देखने को मिलेगी। और हम देख पा रहे हैं कि जहां तक हमारी नज़र जा रही है, आप देखें कि पूरा जो कार्यक्रम स्थल है तिरंगामय है। देश के तिरंगे के रंग में इस कार्यक्रम स्थल को सजाया जा रहा है। तैयारियां बड़ी ज़ोरों पर चल रही हैं और इसमें अब तक का सबसे बड़ा महिला समागम होगा जिसमें 2 लाख से अधिक मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आने वाली महिलाएं शामिल होंगी। हमारी नज़र जहां तक जा रही है वहां पर एक तिरंगे का रंग है और दूसरा इस डोम का रंग है, जिसमें देखें कि महिलाओं के लिए बैठक व्यवस्था के लिए कई डोम बनाए गए हैं। अब हम कार्यक्रम की बात करें, ये अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब पूरा कार्यक्रम है महिला थीम पर है और इसकी बागडोर महिलाएं ही संभालेंगी। चाहे वो कार्यक्रम में प्रबंधन की बात हो या महिलाओं की लीडरशिप की बात हो, यहाँ पर जो संचालन से लेकर जो मंच होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस मंच पर भी सबसे अधिक महिलाएं ही नज़र आएंगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ मध्य प्रदेश की मंत्री, मध्य प्रदेश की सांसद, विधायक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगी और कार्यक्रम का जो संचालन है, प्रबंधन है, वो भी महिलाएं देखेंगी। बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा की बागडोर है वो भी महिला अधिकारियों के हाथों में ही रहेंगी। हम कह सकते हैं कि पूरा कार्यक्रम है महिला थीम पर तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं संचालन को लेकर, कार्यक्रम की तैयारी को लेकर, जो आधी हम आबादी की बात करें तो आधी बागडोर जो फ़िलहाल है महिलाओं के हाथ में ही है, यानी जो पूरा फोकस है महिलाओं पर है। और हम देख पा रहे हैं कि दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर आप देखें कि जो देवी अहिल्या बाई हैं उनकी प्रतिमा भी पीछे नज़र आ रही है और उनके बाजू में जो कटआउट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है और देवी अहिल्या का जो कटआउट है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है उनसे बड़ा लगाया गया है। सीधे तौर पर जो महिला सशक्तिकरण की झलक है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो कर्नल सोफिया की बात हो या फिर गोमिका सिंह विंग कमांडर की, उनके कटआउट भी इस कार्यक्रम स्थल के साथ राजधानी भोपाल की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। करीब 1000 उनके कटआउट लगाए जाएंगे। तो सीधे तौर पर जो कार्यक्रम की हम जो तमाम झलकियाँ देख रहे हैं, चाहे वो तिरंगे की बात हो कि पूरा जो कार्यक्रम स्थल है तिरंगामय है और यहाँ पर देखें कि पूरा जो महिला थीम पर ये कार्यक्रम रहेगा, इसमें महिला सशक्तिकरण की एक अलौकिक छटा, एक अलग झलक देखने को मिलेगी। हम इस जम्बूरी मैदान की बात कर रहे हैं, ये वही जम्बूरी मैदान है जिसमें बीजेपी ने सबसे बड़ा एक समय कार्यकर्ता महाकुंभ किया था और अगली उसकी कड़ी की बात करें जिसमें एक और रिकॉर्ड बनकर तैयार हुआ था, वो रिकॉर्ड बना था देश का पहला जनजातीय जो महासम्मेलन है इसी जम्बूरी मैदान पर हुआ था और जनजातीय वर्ग के उत्थान को लेकर एक नई जो पहल शुरू हुई थी इसी जम्बूरी मैदान से हुई थी। और अब हम बात करें कि ये जम्बूरी मैदान है महिला सशक्तिकरण का एक नया आयाम, एक नई युग की शुरुआत यहाँ से होगी, जिसमें ना सिर्फ पूरा कार्यक्रम है महिलाओं पर केंद्रित है, महिलाओं पर आधारित है, बल्कि कार्यक्रम की पूरी संरचना, पूरी बागडोर है महिलाओं के हाथ में है। प्रधानमंत्री की बात करें तो इस कार्यक्रम में जब वो पहुंचेंगे राजधानी भोपाल में करीब 2.5 घंटे का वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है। कल ठीक 11:20 पर राजधानी भोपाल आएंगे और स्टेट हैंगर से आने के लिए 2 प्लान तैयार किए गए हैं। यदि मौसम साफ रहा तो स्टेट हैंगर से जो जम्बूरी मैदान है यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए हैं, बाय एयर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और यदि मौसम ख़राब हुआ तो बाय रोड भी आ सकते हैं, ये प्लान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ पर करीब 40 मिनट का जो भाषण होगा, संबोधन होगा, उसमें महिलाओं सशक्तिकरण पर देश के और मध्य प्रदेश जिस तरह से लगातार नए नवाचार कर रहा है उस पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई जो पॉलिसी है वो भी प्रधानमंत्री के संबोधन में सुनने को, देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम देख ही पा रहे हैं कि तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं
और यहाँ पर तैयारियों के साथ ही चूँकि मौसम मध्य प्रदेश में इस समय देखें बारिश का मौसम है, तो ऐसे में जो तैयारियों के बीच बारिश और आंधी के बीच भी स्थिति संभाली जा सके उस हिसाब से, उस लिहाज से ये पूरा डोम है तैयार किया जा रहा है। तो इंतज़ार है देश के प्रधानमंत्री का, जब मध्य प्रदेश आएंगे, राजधानी भोपाल आएंगे, करीब 2.5 घंटे का यहाँ पर वक्त बिताएंगे और जिस तरह से ये तैयारियाँ की गई हैं कि महिला सशक्तिकरण की देश में एक अलग अलग जो है राजधानी भोपाल से जो है देखने को मिलेगी। तो अब सबकी नज़र कल होने वाले इस कार्यक्रम पर लगी हुई है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की राजधानी भोपाल से एक अलग थीम, एक अलग तस्वीर निकल कर सामने आएगी। साथ ही सबकी नज़र इस पर भी है कि जब देश का सबसे बड़ा महिला समागम राजधानी भोपाल में हो रहा है, तो इस समागम में जब देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो महिलाओं की नई दिशा नई सशक्तिकरण को लेकर उनके मन में क्या है, नई पॉलिसी क्या है, नई प्लानिंग्स क्या हैं, ये भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सुनने को मिलेगी। तो इस पर भी नज़र है कि कल का जब देश के प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उस संबोधन में महिलाओं के लिए देश, भारत और देश के प्रधानमंत्री के मन में क्या नया नवाचार है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ राकेश चतुर्वेदी, lalluram.com, भोपाल।